कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे जो है वो आपसे बात करनी थी थोड़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट से रिलेटेड। वो ये है कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो जैसा कि सुनने में आया है कि एक नया फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है कि जो पाकिस्तानी यानी फॉरेनर्स यानी जो कि बाहर मौजूद हैं किसी कंट्री में पाकिस्तानी, यानी कि उनके बारे में ये डिसीजन लिया गया है कि उनको हम अब पासपोर्ट शाया नहीं करेंगे। वो लोग जिन्होंने कोई अज़ाइलम लिया था, वो लोग जिन्होंने स्पेशली जो अज़ाइलम सीकर जिन्होंने किसी भी कंट्री में कभी अज़ाइलम लिया था, उनको अब पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर गौर किया जाए तो ये है कि जब आप किसी भी वे से, चाहे आप विज़िट वीज़े पे आए हैं, चाहे आप गैर कानूनी तरीके से आए, किसी भी तरीके से जब आप यूरोप में पहले लोग आ जाते थे तो तरीक़ाकार ये होता कि वो यहाँ पे आने के बाद अज़ाइलम ले लेते थे लीगल होने के लिए, काम करने के लिए, एंड देन वो वेट करते थे किसी कंट्री या तो उनका अज़ाइलम पास हो जाएगा। तो बेसिकली तो अज़ाइलम के ऊपर पाकिस्तान, आप जब अपनी जान का ख़तरा देते हैं कि मुझे जो है वो मेरी जान को रिस्क है, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता हूँ, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पुर्तगाल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी लोग आते जाते थे, तो पासपोर्ट उनके पास आता था तो वो जो है चले जाते थे और आ भी जाते थे, चल जाता था यानी। अब इन्होंने ये किया है और फिर वो वेट करते थे इस दौरान किसी कंट्री की इमिग्रेशन खोल जाए, इटली की, स्पेन की, किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन ओपन हो, तो वहाँ पे वो पैसे वगैरह लगा के डॉक्यूमेंट्स बना लेते थे और अगर उनकी अज़ाइलम पास नहीं भी होता था। तो अब जो कानून में चेंजिंग आई है उससे होने वाले नुकसानात क्या हैं? उसमें होने वाले नुकसानात ये हैं कि जब आप अपना पासपोर्ट जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो पासपोर्ट अप्लाई ना करने की वजह से आप अगर अज़ाइलम ले चुके हैं और अपना पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकेंगे और आपका पासपोर्ट ख़त्म हो गया है या आपका पासपोर्ट रीन्यू होने वाला है, तो अगर आपको एम्बेसी पासपोर्ट बना के नहीं देगी, दैन आप जब इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपको पासपोर्ट देना पड़ता है। या आप किसी लड़की से शादी करते हैं यहाँ, तो भी वो आपसे पासपोर्ट मांगते हैं, तो आपको वो कार्ड इशू करते हैं, यानी आपको अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है। तो अब पाकिस्तान इन्होंने जो आइडेंटिटी देना बंद कर दिया अज़ाइलम सीकर्स के लिए, इससे होने वाला नुकसान ये है कि अब कोई भी अज़ाइलम नहीं लेगा और जिन्होंने लिए हैं वो वापस लेंगे पॉलिटिकल अज़ाइलम। जिन जिन लोगों ने लिया है वो अब अपने पासपोर्ट नहीं बना सकेंगे पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में, तो पाकिस्तान जा भी नहीं सकेंगे फिर वो, क्योंकि पाकिस्तान जो अब आपका अज़ाइलम पास हो जाता है तो यूरोप यूनियन जो आपको पासपोर्ट, वाइट पासपोर्ट जो इशू करता है, उस पर आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतर के बाहर नहीं जा सकते, आपको रिटर्न कर दिया जाता है। यानी ग्रीन पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। और अगर किसी और कंट्री में आप हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, लॉस्ट हो गया, कुछ भी किया, अगर आपने अज़ाइलम लिया था, देन आप पासपोर्ट बना नहीं, नया बना नहीं सकेंगे, तो यानी यू कांट गेट एनी इमिग्रेशन, यू कांट मैरी विद एनी गर्ल, यू कांट डू एवरीथिंग। देन आपने अगर आके पाकिस्तान से बाहर अज़ाइलम कर लिया तो बस फिर आपके लिए वही कंट्री बच गए, अब आप फिर पाकिस्तान कभी नहीं जा सकेंगे। ये हुए, ये नई चेंजेस आई हैं। फिर हम लोग ये समझ रहे थे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इमिग्रेशन ले ली है, उनके पास रेजिडेंस कार्ड है और उनके रेजिडेंस कार्ड हैं, उनके पेपर बन चुके हुए हैं, तो उन्होंने पिछले किसी वक्त में कहीं अज़ाइलम लिया था, तो उनके लिए मसला नहीं होगा। पर रिसेंटली कुछ केसेस देखने में आए हैं, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने आके मेरे से डिस्कस किया, शेयर किया कि वो वहाँ गए हैं, उन्होंने पासपोर्ट को रिन्यूअल अप्लाई किया, हालांकि उनके पास रेजिडेंस कार्ड है और वो पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, उनके पासपोर्ट एक्सपायर हुए अभी और वो गए, तो वो तो रिलैक्स थे कि उनके पास रेजिडेंस कार्ड है, दे आर रेजिडेंट। तो उनको ये कहा गया कि आपने यूरोप के फलां कंट्री में किसी ईयर में अज़ाइलम अप्लाई किया था, तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा सकते। ये वैसे है तो ये गलत कि जो बंदे रेजिडेंट हो चुके हैं और अज़ाइलम पुराने छोड़ चुके हुए हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है ये ओपन होनी चाहिए कि वो अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सके, क्योंकि वो सिटीज़न है नॉर्मल, वो अज़ाइलम बेस पे नहीं है। तो जो नए आने वाले हैं उनके लिए इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। बाकी जो मेरा काम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना था कि असल में ये प्रॉब्लम है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और पासपोर्ट जो हैं वो सबको मिलने लग जाए। मैं चाहता हूँ कि सबको पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी होने के नाते उनकी शरीयत लेना, उनका पासपोर्ट लेना उनका हक है, उनको ये पासपोर्ट मिलना चाहिए था, वो किसी भी कंट्री में हैं।